हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्जाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया, यहाँ पे भी देख सकते हैं ऑलिव बोर्ड के पेड मॉक टेस्ट का सोल्यूशन हम देख रहे हैं। ये ऑलिव बोर्ड का पेपर नंबर मॉक नंबर 12 है। पिछले जो 11 वीडियोज़ हैं उनका ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप वो प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एक दो चीज़ें जो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी मैं। पहली चीज़, ये सॉल्यूशंस होते हैं, मैंने अटेम्प्ट कर लिया होता है, ठीक है, पेपर। उसके बाद मैं आपको ये प्रोवाइड करती हूँ सॉल्यूशंस। यहाँ पे मैं आपको अपना स्कोर भी दिखाती हूँ जो मेरा एक्चुअल अटेम्प्ट में आया था, ठीक है, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके और आपको पता चल सके कि मेरा कितना स्कोर आ रहा है और क्या मुझे फॉलो करने से आपको कोई फ़ायदा होगा कि नहीं। यहाँ पे मेरा मोटिव ये है कि आप खुद से पेपर अटेम्प्ट करें। जैसे जिन्होंने परचेज़ नहीं किया हुआ मॉक टेस्ट, उन लोगों के लिए है ये मॉक टेस्ट कि आप पॉज करके सॉल्व करें क्वेश्चंस को। और जिन्होंने ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करा हुआ है या जो करते हैं वो आज देके टेक द एग्ज़ाम। अगर लगता है कि वॉच दी सोल्यूशन, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आई है, एंड ऑल्सो दोनों ही सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो कमेंट डाउन करें अपना स्कोर। स्कोर भी नहीं कमेंट डाउन करना तो आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इट विल बी वेरी वेलकम। चलिए इसी के साथ अब हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। हम कौन से शुरू करते हैं? ये रहा पहला सवाल। टेबल दी हुई है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक एडमिशंस इन बीएससी इज व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक एडमिशन इन बीएड। बीएससी में कितना उन्होंने ले रखा है? 195 प्लस 275 करेंगे 0, 7, 470। ये आ गए बीएससी के। और बीएड के कितने हो गए? ये आपके आ गए 390, 0, 0 और 4, 800। बीएड के 800 है। तो हमें बताना है कितने ज़्यादा है। ये है आपके 330 ज़्यादा ओवर 800 इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज में बताना है। 8 4 32, 10, 8 1 8, 20, 8 2 16, 40, 8 5 40, 41.25. A will be your answer. Next. M and O are 4 points lying on a circumference of a circle such that MNOP is a cyclic quadrilateral. MNOP साइड्स पॉइंट्स है क्वाड्रिलेटरल सर्कमफेरेंस में बनाते हैं, ठीक है। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा इक्वल टू 180 डिग्री होता है ऑलवेज, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें दे रखा है एंगल एम एन ओ की वैल्यू आपको 47 डिग्री दे रखी है। हमें बताना है ओ पी एम इस एंगल की क्या वैल्यू होगी, तो ये सिंपली 133 डिग्री हो जाएगा। सी विल बी आवर आंसर। आगे हिस्टोग्राम दे रखा है, इनमें से बताना है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल, इसमें एक 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 1 नहीं लिखा हुआ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु गॉट बिलो 11,000। 11,000 से बिलो कितने हैं? ये है 16 प्लस 8 24। और टू दैट हु गॉट अबव 20,000। 20,000 से ऊपर कितने हैं? 5 और 3 8। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 3:1। सी विल बी योर आंसर है। आगे इफ x की पावर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x की पावर 10 प्लस y की पावर 10 इक्वल्स टू x की पावर 5 इंटू y की पावर 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 15 प्लस y की पावर 15। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें x की पावर 10 प्लस y की पावर 10 माइनस x की पावर 5 y की पावर 5 की वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है। हमें x की पावर 15 प्लस y की पावर 15 निकालना है, यानी x की पावर 5
यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, दैट इज एक्स की पावर 5 3 प्लस वाई की पावर 5 का क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ से क्या आएगी? एक्स की पावर 15 प्लस वाई की पावर 15 कितनी आ गई? ये करेंगे हम एक्स की पावर 5 प्लस वाई की पावर 5 इंटू में आपका आएगा एक्स की पावर 10 प्लस वाई की पावर 10 माइनस एक्स की पावर 5 इंटू वाई की पावर 5। आपको ये जो इक्वेशन जो गिवन थी उससे पता चल जाए इसकी वैल्यू आपकी ज़ीरो हो जाएगी, तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा कुछ भी तो आंसर आपका इन द एंड विल कम एज ज़ीरो। सो डी विल बी योर आंसर है। आगे, in a college, two candidates, Harish and Prabhu, participated in students' president election, such as 25% of the students voted for Harish, while 60% of the remaining students voted for Prabhu. If the rest of the students didn't cast vote and difference between the number of votes received by Harish and number of students who didn't vote is 600, then how many students are there in the college? एक कॉलेज में दो कैंडिडेट्स हैं, 100% स्टूडेंट्स है, ठीक है, जिसमें से 25% जो है वो प्रभु को मिल जाते हैं वोट्स, सॉरी हरीश को मिल जाते, और जो रिमेनिंग का 60% है यानी 75 का 60% यानी 3/5 इसका हम करेंगे तो 5 वन ज़ा 5 20 5 वन ज़ा 5 5 5 ज़ा 15 3 ज़ा 45 तो यहाँ चला गया और रिमेनिंग 30 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये प्रभु ने, ये हरीश के हो गए, ये प्रभु के वोट हो गए, और रेस्ट जो है उन्होंने वोट नहीं दिया, तो इन्होंने वोट ही नहीं दिया है 30% ने। और डिफरेंस जो वोट दे रखा है हरीश और जो डिडंट वोट, हरीश और डिडंट वोट यानी 25 और 30 का बीच में जो डिफरेंस दे रखा है वो कितने का दे रखा है? वो हमें दे रखा है 600 वोट्स का। तो हमें बताना है टोटल वोटर्स कितने थे। यानी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5% की वैल्यू 600 दे रखी है, 100% की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 5 से करेंगे, 5 वन 5 2 10 0 0 0, 12,000 वोट्स विल बी योर आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 30 इंटू कॉसेक 60। सेक 30 कितना होता है? ये होता है 2/√3 इंटू में आपका आएगा कॉसेक 60। कॉसेक 60 आपका होता है 2/√3, ये आपका आएगा 4/3 एज योर आंसर बी। Ratio of number of jeans to the trousers of manufactured in the company is 4:1। ये दे रखा है जीन्स और ट्राउजर का रेशियो। 20% ऑफ द जीन्स एंड 40% ऑफ द ट्राउजर्स आर डिफेक्टिव। लेट करते हैं कि 40 जीन्स थी और 10 ट्राउजर्स थी, जिसमें से 20% जीन्स जो है डिफेक्टिव है, यानी 1/5 करेंगे इसका तो 8 जीन्स डिफेक्टिव हैं, ये हम डिफेक्टिव निकाल रहे हैं, और 40% ट्राउजर्स आर डिफेक्टिव और 4 ट्राउजर्स इसमें से डिफेक्टिव है, ठीक है। अब हमें बताना है परसेंटेज जीन्स और ट्राउजर का जो नॉट डिफेक्टिव है। तो नॉट डिफेक्टिव ये 32 आया और यहाँ से 6 आया, टोटल 38 नॉन डिफेक्टिव है, कितने में से? 40 और 10 50 में से इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 76% as your answer A. There are two numbers A and B such that A is to B equals to 13 is to 17 and the difference between A and B is 48. Then हमें बताना है HCF A और B का। A और B का नंबर का 13 और 17 है और उसका डिफरेंस यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 48, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आई 12, तो ये 12 से मल्टीप्लायर हो रहा है। हमें बताना है HCF, तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 ही आएगा, सो दिस विल बी योर आंसर डी। A man travels 1/4 part of the journey at the speed of 40 km per hour and the rest part of the journey at the speed of 30 km per hour. Then find the average speed of the man. Average speed क्या होगी? Average speed होती है आपकी total distance upon total time, ठीक है। तो ये कितना आएगा? टोटल डिस्टेंस हम लेट करते हैं 4 यूनिट, जिसमें से 1/4 जो है, 1 यूनिट जो है वो चढ़ा है 40 की स्पीड से और रेस्ट यानी 3 यूनिट वो चला है 30 की स्पीड से। तो ये कितना आएगा? 4 डिवाइडेड बाय 30 ही ले लेते हैं इसे, तो 3 + 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 120,
दिस विल गिव अस 4 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 15, ये 8 से गया, 8 4 जा 32 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आपकी आ गई 8। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 105 के ऊपर ये है, 264 के पीछे ऊपर ये है एंड 123 के ऊपर ये है। देखिए 5 इंटू 2 1 0 देता है, ठीक है। वहीं पे अगर 25 इंटू 4 होगा तो ये आपको एंड में 2 जीरोस देगा, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 5 है एटलीस्ट, ठीक है। 2 5s आर देयर एंड सिमिलरली एटलीस्ट 2 4s आर देयर, 2 4s आर देयर। सो देयरफॉर लास्ट 2 डिजिट्स हमारी 0 0 होंगी। ए विल बी योर आंसर। आगे, in a class, number of boys and girls are 20:30, 20 and 30 respectively. Average weight of the class is 20 kg and the average weight of boys is 23 kg. Then find the average weight of the girls. Alligation से होगा, boys और girls दे रखे हैं। boys कितने हैं 20 है और girls कितनी है 30 है। boys का weight कितना है average 23 है और average overall कितना है ये है 20। girls का हमें पता नहीं है, इसे हम x लेंगे। 23 में से 20 गया तो बचा 3, 20:30 मतलब 2:3 का रेशियो है, एज इट इज यही आ गया। तो 20 में से अगर हम 2 निकालेंगे तो 18 x की वैल्यू आ जाएगी गर्ल्स की 18 kg। ए आंसर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 5.6 मीटर। इफ द स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल and is 10 centimeter less than the length of the rectangle, then what is the perimeter of the rectangle? पेरीमीटर दे रखा है 5.6 मीटर। सो साइड कितनी आ गई 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 4 4 16, 1.4 मीटर, ठीक है। अब यहीं पे बोल रहे हैं कि ब्रेड्थ जो है वो रेक्टेंगल की 20 सेंटीमीटर कम है इससे, तो ये आ गई 1.2 मीटर। एंड सिमिलरली लेंथ जो है वो है 10 सेंटीमीटर ज़्यादा स्क्वायर की साइड से, तो ये आ गई 1.5 मीटर, है ना। अब हमें बताना है पेरीमीटर रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा twice of L plus B यानी 2.7, that is 5.4 meters। D will be your answer। एक ट्राइंगल है STU, STU एक ट्राइंगल है, ठीक है, जो कि राइट एंगल्ड है S पे, STU, ठीक है। मेरी आवाज़ फिर से ख़राब आ रही होगी क्योंकि मेरे को जुकाम हो रहा है और गला भी ख़राब है, थोड़ी तबीयत ख़राब है। SW दे रखा है, TR दे रखा है और उसी के साथ साथ आपको UV दे रखा है। एंगल बाइसेक्टर्स दे रखे हैं। SU की वैल्यू, SU इस साइड की वैल्यू आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है और TU, TU यानी हाइपनॉट्यूज आपको दे रखा है 26 सेंटीमीटर। तो ट्रिपलेट के हिसाब से 10 24 26 का ट्रिपलेट होता है, तो ये TS या ST आ गया आपका 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कह रहा है हमें रेडियस बताना है इन सर्कल ऑफ STU। तो इन सर्कल रेडियस की फॉर्मूला होता है P प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2, दैट इज परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपनॉट्यूज डिवाइड बाई 2। यहाँ पे होगा 10 प्लस 24 माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2। 8 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 4 सेंटीमीटर एज योर आंसर बी। Ram is twice as efficient as Raju and Raghu is 3 times as efficient as Ram. If Raghu alone can complete a work in 9 days, then find in how many days Raju and Ram working together can complete the work. राम जो है वो राजू से ट्वाइस एफिशिएंट है, ठीक है, राम यहाँ आ गया। एंड रघु जो है वो 3 टाइम्स एफिशिएंट है राम से, और रघु कितना है 3 टाइम्स यानी 6। आ गई एफिशिएंसी का रेशियो। अगर रघु अलोन जो है वो काम 9 दिन में कर सकता है, यानी टोटल वर्क कितना है 6:9, 54 यूनिट्स काम है, ठीक है। तो हमें बताना है कितने दिन में राजू और राम साथ में काम करके काम खत्म कर सकते हैं। राजू और राम 3 की एफिशिएंसी से ये काम कितने दिन में खत्म होगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 डेज, 18 डेज में आपका काम कंप्लीट होगा सी।
एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, यहाँ दे रखा है x माइनस, अगर हम 1/x x से डिवाइड करें दोनों साइड तो ये आएगा x माइनस 1/x इक्वल्स टू 4√3। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस x√3, तो x³ माइनस 1/x³ कितना होगा, ये होगा 64 इंटू 3√3 प्लस 3 4 12 √3 माइनस 6√3। ठीक है, ऊपर तो ये आ गई इक्वेशन, नीचे क्या आएगा, √3 है बाहर और फिर दे रखा है x² प्लस 1/x² प्लस 16, तो ये क्या होगा, 4 4 16 इंटू 3, 16 3 48। ठीक है, माइनस में आपका 2 प्लस 16 दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। चलो कर लेते हैं, ये आएगा 3 4 12, 3 6 18, 192 √3 प्लस 6√3, ये देगा 198 √3। नीचे आया √3 में और कॉमन क्या है, 62 आ गया नीचे, है ना। यस, एक सेकेंड, ये प्लस होगा ना 50, हाँ ये 50 होगा, 50 होगा 66, नीचे आएगा 66, राइट। √3 कैंसिल, 3 से जाएगा ये, 3 विल बी योर आंसर है ए। नेक्स्ट, how many numbers are there in between 350 and 950 which are neither divisible by 6 nor by 7? 350 से 950 के बीच में कौन से कितने नंबर्स हैं जो कि ना कि 6 से डिविजिबल है और ना ही 7 से। ठीक है, देखो पहले हम 950 से 950 से डिविजिबल में निकालेंगे, फिर हम 350 से डिविजिबल में निकालेंगे कितने आ रहे हैं, और इन दोनों के बीच में कितने आ रहे हैं वैसे तो 600 माइनस 1 599 वैसे हमारे नंबर्स हैं जिनके बीच में हमें निकालना है। ठीक है, हम देखते हैं पहले 6 से डिविजिबल वाले नंबर्स कितने आ रहे हैं 350 से 900 के बीच में। तो पहला नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा ये होगा 354, और ऐसे ऐसे जाएगा, लास्ट में क्या आएगा 949, और 9 और 9 टू 9 जाए 18, 18 टू 948, हाँ 948। तो ये कितनी टर्म्स हुई हम ये निकाल लेते हैं, 948 इक्वल्स टू 354 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी 6, ये आपका आएगा 4, 5 और 4 9, 5 इक्वल्स टू 6n माइनस, मतलब n माइनस 1 ही रखते हैं यहाँ पे और ये 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 9 ज़ा 54, 6 9 ज़ा 54, सो n की वैल्यू आई 100। तो 6 से डिविजिबल टर्म्स जो है वो आ गई हमारी 100। अब देखते हैं हम 7 से डिविजिबल वाली, 7 से डिविजिबल में कितनी है, पहली टर्म क्या होगी 355, नहीं 356, नहीं 357, हाँ 357 जाएगा पहले एंड सो ऑन करके, फिर 949, नहीं 948 भी नहीं, 950, 47, नहीं नहीं 94, हाँ 945 जा रहा है। ठीक है, सो 945 इक्वल्स टू 357 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, है ना। अब आएगा ये 10 में से 7 3 8, 5 और 3 8, 5 इक्वल्स टू n माइनस 1, और से 7 से कर लेते हैं, सो n आ जाएगा 7 8 ज़ा 56, 7 4 ज़ा 28, तो n की वैल्यू आ गई यहाँ से 25। ठीक है, अब हम करते हैं, नहीं 7 8 ज़ा 56, 85 सॉरी। अब हम करते हैं 42 से डिविजिबिलिटी में। 42 से डिविजिबिलिटी में अगर हम देखें तो पहला टर्म आएगा आपका 378 एंड सो ऑन जाके लास्ट में आपका बचेगा 924। अब 924 इक्वल टू 378
प्लस n-1 इंटू 42। ये कितना आएगा? 8 के 2 6 और 3 और 1 4 8 5 इक्वल्स टू n-1 और इसे 42 से डिवाइड करेंगे। ये जाएगा n कितना आएगा? 42 वन 42 126। 3 से जाएगा एंड प्लस 1 14 n आया 14। ये आ गई हमारी टर्म्स। आगे चलते हैं। तो 6 से डिविजिबिलिटी में हमने देखी 100 टर्म्स आई, 7 से डिविजिबिलिटी में 85 आई और 42 में डिविजिबिलिटी में हमारे पास 14 टर्म्स आई। तो टोटल डिविजिबल बाय 6 एंड 7 ये कितनी आएंगी? ये आएंगी 100 प्लस 85 माइनस 14। क्यों? क्योंकि 6 और 7 से ये 42 जो है इन दोनों में कॉमन होगा, तो वो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो दिस विल ओवरऑल गिव अस 171 टर्म्स, है ना। अब इसको टोटल में से माइनस करना है, जो कि हमारी टोटल कितनी निकाली थी? 599 टर्म्स। 599 माइनस 171 कितना दे रहा है? 428। 428 terms will be your answer here, C। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट और क्वेश्चन आसान है तो ये कर सकते हैं आप गिवन टाइम में। द वैल्यू ऑफ 10 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 15 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, लेट ले लेते हैं थीटा की वैल्यू 0 या 90 डिग्री रख के कॉस को 0 कर दो और साइन को 1 कर दो। ठीक है, तो ये आएगा 10 minus 15, that will give you minus 5 as your answer, C। P is 50% less efficient than Q. R is 25% more efficient than P. If Q can do 2/3 of the work in 20 days, then PQR together can do the work in। P जो है 50% लेस एफिशिएंट है Q से, यानी अगर Q की वैल्यू 2 है तो P की वैल्यू 1 आई। R is 25% मोर एफिशिएंट देन P। R 25% यानी 1/4 एफिशिएंट है, यानी 5/4 उसकी एफिशिएंसी आई। Q जो है वो 2/3 ऑफ द वर्क 20 दिन में करता है, यानी Q वैसे टोटल वर्क कितने में डेज में करेगा? ये करेगा 3/2 करेंगे तो 30 डेज में। तो टोटल यूनिट्स कितनी आ गई? टोटल वर्क ये आ गया आपका 60, 30 इंटू 2 की एफिशिएंसी के साथ। हमें बताना है PQR एक साथ कितने दिन में काम खत्म करते हैं। PQR की एफिशिएंसी कितनी आएगी? इसको ऐड कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ऊपर 4 जाएगा। 4 + 8 12 17 नीचे आ गया। 240/17। ठीक है, ए और सी में से एक होगा। वैसे आप ऐसे भी देख सकते हो कि एंड में 2 तो नहीं आ रहा, एंड में 0 ही आएगा। 7 4 28 + 2 0 होगा, और यहाँ पे 70 + 2 एंड में 2 आ रहा है। ए होना चाहिए वैसे आंसर, अगर आप पेपर में कर रहे हो तो ऐसे करना, वरना अभी मैं आपको कैलकुलेट करके ही दिखा देती हूँ। 17 1 17, 70 बचा, 17 4 68, 2/17 days will be your answer, A। आगे, average age of 3 persons A, B and C is 56 years. Average age of A and C is 60 years. Then find the age of B। A + C की वैल्यू 120 है, एवरेज इंटू 2 कर देंगे, और A + B + C कितना है? ये आपका 3 से होगा, 3 6 18, 3 5 15, 168। हमें बताना है B, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। सो 48 years विल बी योर आंसर, A। एक शॉपकीपर है, वो सर्टेन प्रोडक्ट्स गुड्स जो है वो X + 30 में बेचता है, और वही जो है होलसेलर जो था वो बेच रहा था X में। ठीक है, शॉपकीपर इस पे बेच रहा है और होलसेलर इतने पे बेच रहा है। अब कह रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट अगर 25% का हुआ है शॉपकीपर को इस ट्रांजैक्शन में, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है।
यानी 30 रुपये का मुनाफा एक्स पे इंटू 100 जो है ये हमें देता है 25 की वैल्यू, 25 4। सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी आई, ₹120 डी। By selling an article for rupees 880, a person incurs as much percentage loss as much percentage profit he earns by selling it as 1120। 1120 माइनस 880 अगर हम करें तो ये हमें कितना देगा, 40 240 रुपीज़, ठीक है। सो और इस पे उतना प्रॉफिट हुआ जितना उतने पे लॉस हुआ है, इक्वल अमाउंट है तो डिवाइड बाय 2, यानी ₹120 का प्रॉफिट और 120 का लॉस हुआ है। तो सीपी कितना आएगा, सीपी आपका दोनों में से किसी में प्लस या माइनस कर दो, 880 में हम 120 ऐड कर देंगे तो ये हमें ₹1000 आंसर देगा। इनमें से कौन सा ट्रू है रिगार्डिंग द इन सेंटर, इन सेंटर जो होता है ट्राइंगल का उसके लिए क्या सही है, ठीक है। वो अंदर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल, यस। जो भी एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं उनका इंटरसेक्शन होता है, ट्रू। इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स, यस। इट इज अ रेडियस तो इक्विडिस्टेंट होगा सारे साइड से, सो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। Find the value of sin theta cos theta plus 2 sec square theta divided by tan square theta if theta equals to pi by 6। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। मुझे पाई की वैल्यू 360 लेके पता नहीं मैं क्यों कर रही थी, और मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख के कर रही थी, तो मेरा आंसर ही नहीं निकला था, सो दैट्स व्हाई आई हैव लेफ्ट इट अनअटेम्प्टेड। लेकिन पाई की वैल्यू 180 होती है, सो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिवाइड बाई 6 करेंगे तो ये आएगी 30 डिग्री। अब हम सॉल्व करेंगे। साइन 30 होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2, प्लस 2 सेक होगा, सेक स्क्वायर है तो 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 3, नीचे आएगा tan 30 होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको दे रखा है। अब इसे कर लेते हैं। √3/4 प्लस 8/3 डिवाइडेड बाई 1/3, 3√3 प्लस 8 4 ज़ा 32 डिवाइडेड बाई 3 4 ज़ा 12 इंटू में आपका ऊपर आ जाएगा 3 4। So this will give us 3√3 plus 32 divided by 4. D will be your answer. Next. एक कंटेनर जो है नॉर्मली फिल्ड होता है 1/3 घंटे में। However, it takes 3 hours when there is leak in its bottom. पहले तो 2 3 6 7/3 आवर्स में वैसे फिल होता है, लेकिन अगर लीक होती है तो वो 3 घंटे में भरता है। एफिशिएंसी 21 आ गई, ठीक है। और यहाँ से आया 9 और यहाँ से आया 7, ठीक है। सो लीक की कितने उससे कर रही है, एफिशिएंसी से लीक की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब हमें बताना है अगर कंटेनर फुल है तो कितना टाइम लगेगा एम्प्टी करने में, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, 10.5 आवर्स। बी विल बी योर आंसर। ए कैन डू वर्क इन 15 डेज, ए 15 दिन में काम करता है। बी जो है वो काम 20 दिन में कर सकता है, वेरा सी जो है वो काम 30 दिन में कर सकता है। अगर तीनों ही साथ में काम करना शुरू करते हैं और सी जो है कुछ दिन बाद छोड़ देता है काम, और बी और ए जो है वो साथ में रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करते हैं, और टोटल जो पेड है उस काम के लिए 1800 है, 18,000 है। मीनवाइल बी को जो है 6,000 ज़्यादा मिलता है सी से, तो हमें बताना है कितने टाइम में ये काम कंप्लीट होता है। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब अगर टाइम वर्क का अगर बेस्ट लेवल होगा तो ये यही है, ठीक है। और तो इसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 60 का आएगा 15 4 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 3 2 4:3:2 ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई। कह रहे तीनों ने काम किया है साथ में, लेकिन सी ने कुछ टाइम बाद छोड़ दिया था और ए और बी ने पूरे टाइम काम किया है, और इसके बाद जो पेमेंट हुई है वो टोटल 18,000 की हुई है, जिसमें से बी को 6,000 ज़्यादा मिलता है सी से। तो हमें बताना है टोटल कितना टाइम लगा काम ख़त्म होने में। देखो एक्सपेंसेस कितने हैं, 18,000 के, तो एक्सपेंसेस पर वर्क में कितना आएगा यूनिट में, टोटल यूनिट्स कितनी है 60, ये आएगा 18,000 डिवाइड बाय 60, ठीक है। यानी 300 रुपये पर यूनिट काम हुआ है आपका।
अब इसमें से 6,000 रुपये जो है ज़्यादा मिलते हैं बी को सी से, सो देयरफॉर बी को मोर वर्क कितना किया है यूनिट में सी से दैन सी, ये किया है उसने। 6,000 ज़्यादा मिले तो 6,000 डिवाइड बाई 300 करेंगे, सो दिस विल गिव अस 20 यूनिट्स। तो बी ने 20 यूनिट ज़्यादा की है सी से, ये हमें पता चल गया। ओके, लेट करते हैं एक्स डेज काम किया ए और बी ने एंड वाई डेज काम किया सी ने। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4x तीनों की एफिशिएंसी और उनके दिन को हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना टोटल यूनिट जो काम है उसके बराबर आना चाहिए, है ना। ऑल्सो हमें दिया हुआ है कि 3x माइनस 2y जो है वो कितना है 20 यूनिट्स के बराबर है, क्योंकि बी और सी के जो काम में फ़र्क कितना है 20 यूनिट्स का। यहाँ से हमें मिला 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 60 और यहाँ से मिला 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 20। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करके सॉल्व कर लेते हैं। दिस विल गिव अस 10x इक्वल्स टू 80, तो x की वैल्यू आई 8 डेज। सो कितने दिन में, क्योंकि ए बी सी तीनों ने साथ में काम किया है, सी ने पहले छोड़ दिया। अगर क्वेश्चन में पूछता सी ने कितने दिन काम किया तो ये आ जाता आपका एक्स की वैल्यू आप 8 रखते 24, तो वाई की वैल्यू 2 आती। तो सी ने तो 2 दिन काम किया है बस, लेकिन टोटल काम जो है कितने दिन में हुआ है, ये हुआ है 8 दिन, या फिर ए प्लस बी का काम कितना किया है वो भी 8 दिन। सी विल बी और आंसर है। चलिए अब इसी के साथ हमारा जो है पॉइंट ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं रीजनिंग पे। फ्रॉग इक्वल्स इज टू दिस, चाइल्ड इक्वल्स टू दिस, देन हमें बताना है मैनुअल। ठीक है, एफ की वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू। एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है और एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एम की प्लेस वैल्यू आपकी होती है 13। तो उसमें हमने किया है +7। सिमिलरली आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी 18, और वाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 25। एंड इसमें हमने कितना किया, इसमें भी हमने +7 किया, तो +7 किया है और उल्टा में जा रहा है ना। जैसे एफ आर लिखा हुआ है और यहाँ पे रिवर्स में है एम वाई। अब हमें सेम ये मैनुअल में लगाना है। एम की वैल्यू प्लेस वैल्यू कितनी है, 18 है, इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये कितना देगी, 25। ओ 18 में 7 जोड़ेंगे तो ये कितना देगा, सॉरी एम की वैल्यू 13 है प्लेस वैल्यू, और इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो ये आएगी 20, तो टी की वैल्यू होती है बी और सी में से होगा। नेक्स्ट आपका है ए, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, इसमें हम 7 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 कितना होता है, ये होता है एच, सो एच टी, सी विल बी योर आंसर है। 6 मेंबर्स दे रखे हैं जिसमें मेल और फीमेल्स बराबर है। ई जो है वो मदर है जी की, ठीक है। वी इज द मदर ऑफ ईज डॉटर इन लॉ, ई की जो डॉटर इन लॉ है वी उसकी माँ है। ओके, फिर कह रहा है एच इज द वाइफ ऑफ जे, एच जो है वाइफ है जे की, एक ही बची है तो एच यही होगा क्योंकि 6 ही लोग हैं, 3 फीमेल्स हो गई, और जे हो गया आपका मेल, तो जे इनका बेटा हो गया ई का, और जी भी दोनों बेटे हैं। एंड पी इज द ग्रैंडसन ऑफ एच, पी इज द सन ऑफ एच, पी जो है वो सन है एच का एंड ग्रैंडसन ऑफ वी। ठीक है, पूरा पिरामिड सेट हो गया। और जी जो है वो अनमैरिड है, यानी जे और एच हस्बैंड वाइफ है। हमें बताना है जी कैसे रिलेटेड है एच से, तो जी इज द ब्रदर इन लॉ। 89 is to 183, 61 is to 127, so as 72 is okay। 89 अगर 183 निकालें इसमें से, 183 माइनस 89 करेंगे हम, ये हमें देता है 94। सिमिलरली अगर हम 127 में से 61 निकालेंगे
तो ये हमें देता है 66। 89 और 94 में 5 का डिफरेंस है, 61 और 66 में भी 5 का डिफरेंस है, यानी 72 में 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 77, और इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आएगा, दैट इज डी 149। ऑल नोट आर स्लिप, सारे जो नोट है वो स्लिप है, सारे नोट जो है वो स्लिप है। सम नोट इज चिट, कुछ नोट जो है वो चिट है। नो चिट इज अ रिसीट, कोई चिट जो है वो रिसीट नहीं है। सम स्लिप इज चिट, कुछ स्लिप जो है वो चिट है, ट्रू। सम स्लिप इज नॉट रिसीट, कुछ स्लिप जो है वो रिसीट नहीं है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। नो नोट इज अ रिसीट, कोई नोट जो है रिसीट नहीं है, ये हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, तो ये गलत है, एंड देयरफॉर ओनली 1 and 2 फॉलोज। कोड दे रखा है सेफ्टी, एक सेफ राइटर, ओके। क्या हो रहा है, दोनों को एक्सचेंज कर दिया है, लेटर्स को आपस में एक्सचेंज, है ना। सो यहाँ पे क्या आएगा, आई वी और एन ओ, आई वी एन ओ ए। एलिफेंट्स प्लांट्स खाते हैं, एमीबा क्या खाते हैं ये मुझे नहीं पता था, बैक्टीरिया, ठीक है। आगे चलते हैं। फिगर दे रखी है, हमें बताना है पैटर्न क्या बनेगा इसमें अगला। सो इट विल फॉलो द थर्ड। हमें बताना है मिरर इमेज इस क्वेश्चन की। ऊपर बनेगा एरो, ऊपर बन रहा है, और नीचे कलर्ड होगा, इसमें ऊपर कलर्ड है तो उसमें भी ऊपर कलर्ड होगा, ठीक है, और ट्राइंगल ऊपर है। फोर्थ विल बी योर आंसर। हमने फोल्ड कर दिया है और इसे अनफोल्ड किया है, हमें बताना है कैसा लगेगा। ये एक दूसरे के ऑपोजिट में बनेंगे। फर्स्ट विल बी योर आंसर। सी जी के, देखो सेंटर के अलग है लेटर्स, तो सीधा सेंटर से ही कर लेते हैं। सी जी के ओ, सी और जी में कितने का फर्क है, 3 लेटर्स का फर्क है। जी और के में भी 3 लेटर्स का फर्क है, के और ओ में भी। सो ओ और एस में भी 3 लेटर्स का फर्क होगा। फोर्थ विल बी योर आंसर। 10, 15, 25, 10 और 15 में कितने का फर्क है, 10 और 15 में आपका 5 का फर्क है, 15 और 25 में 10 का, फिर 20 का, एंड देन 40 का। इंटू टू हो रहा है, फिर 80 ऐड होगा, ये आएगा आपका 165। बी विल बी योर आंसर। गिवन है मैथमेटिकल रिलेशन, हमें बताना है कौन सा सेटिस्फाई करेगा। पहला ही देख लेते हैं, 11 इंटू 3 डिवाइड बाई 11 माइनस 2 प्लस 9। 11 कैंसिल, 3 माइनस 2 प्लस 9 10 दे रहा है, ए विल बी योर आंसर। 4 डिफरेंट पोजीशंस दे रखी है, हमें बताना है 6 के ऑपोजिट में क्या होगा। 6 के ऑपोजिट में 2, 1 और 4 नहीं हो सकता, 2 1 4 नहीं होगा, 3 और 5 में से एक होगा, 3 और 5 इधर दे रखे हैं, 4 और 1 इधर दे रखा है, 3 विल बी और आंसर है, 5 विल बी और आंसर है, सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट लेटर क्वेश्चन ऑप्शंस में अलग है, तो हम लास्ट से ही निकाल लेते हैं। ए ई आई एम, ए और ई में 3 का फर्क है, ई और आई में भी 3 लेटर का फर्क है, आई और एम में भी 3 लेटर का फर्क है, और एम और क्यू में भी 3 लेटर्स का फर्क होगा, तो लास्ट में क्यू आएगा, ए विल बी योर आंसर। एक कोड लैंग्वेज दे रखी है जिसमें पेन इज ब्लू कोडेड है, इससे ब्लू वाटर ऑफ इज कोडेड एज दिस एंड वाटर इज गुड इज कोडेड एज दिस, देन गुड का कोड क्या होगा, ठीक है। ब्लू इनमें से पता चल रहा है हमें, ब्लू का कोड क्या है, कॉमन क्या है, एफ जी, ठीक है। और वाटर का कोड क्या होगा, वाटर और वाटर इसमें कॉमन है, ये हो गया जी एच। गुड एक यूनिक लेटर है और ईडी जो है कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा, सो सी विल बी योर आंसर। पैटर्न हमें फॉलो करते हुए बताना है क्या बनेगा। जी बी, जी बी के बाद पी आ रहा है, तो यहाँ पे पी आएगा लास्ट में, और एल के बाद क्या आएगा, एल के बाद डब्ल्यू आएगा, पी डब्ल्यू होगा एंड में, एक ही फॉलो कर रहा है ए।
इनमें से कौन से जो दो नंबर्स हैं इंटरचेंज करने चाहिए जिससे हमारी इक्वेशन जो है वो सही हो जाए। देखिए 19 + 28, 228 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 228 को किससे डिविजिबल है ये हमें देखना पड़ेगा। 8 से तो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 19 से देख लेते हैं, 8 और 19, 19 वन ज़ा 19 और 19 टू ज़ा 38, ठीक है। 19 और 8 को हम एक दूसरे से इंटरचेंज करेंगे तो हमारी इक्वेशन सही हो जाएगी। आगे, इफ दिस मीन्स दिस ऐसे दे रखा है तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 213 एट द रेट का मतलब है डिवीजन, डिवाइड बाय 3 परसेंटेज का मतलब है सब्ट्रैक्शन, -61 डॉलर का मतलब है एडिशन, +2 एक्सक्लेमेशन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, इंटू 14। ओके, 71 -61 + 28, दिस विल गिव अस 38। डी स्टेटमेंट है all A1 is B2, all C3 is E5 and all E5 is A1। all E5 is A1, ठीक है। all A1 is B2 and all C3 is E5। सारे C3 जो है वो E5 है। अब हमें कह रहा है नो C3 is B2, ये तो इनकरेक्ट है। सम A1 is C3, कुछ A1 जो है वो C3 है, दिस इज ट्रू, सो ओनली 2 फॉलोज। नेक्स्ट, स्टडी करना है इस पैटर्न को और हमें क्वेश्चन मार्क में फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 17 - 11 जो है ये हमें क्या देता है, ये हमें 6 देता है, ठीक है, और इंटू 11 कर दिया। सिमिलरली 23 - 9 कितना देता है, ये आपको देता है 14, और 14 इंटू 9 करना है, और ये कितना देता है आपको 126। सिमिलरली 17 - x हम करेंगे, ठीक है, और इसको हम इंटू में किससे करेंगे, 17 से, हमें देना चाहिए वो 17। तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, ये आएगी 18। डी सेलेक्ट करना है इनमें से कौन सा पेयर जो है आपका ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। 33 × 32 होगा एंड 21 × 20 होगा। 7 6 42 ये नहीं बैठ रहा, 4 3 12 ये नहीं बैठ रहा, 4 5 20 ये बैठ रहा है, एंड 8 9 72 ये भी नहीं बैठ रहा, तो सी विल बी योर आंसर। आगे, मैट्रिक्स दे रखी है हमें और हमें बताना है कौन सा पैटर्न जो है इसमें फॉलो होगा मीट के लिए, ठीक है। m की वैल्यू 1 4 1, ये पहले आते थे, आई थिंक 2017 में आया था लास्ट इस तरह का क्वेश्चन। CGL के 2017 पैटर्न में लास्ट ऐसे क्वेश्चन आया था, उससे पहले आते थे। 2017 के बाद से ऐसे आने पैटर्न बंद हो गए, लेकिन क्योंकि यह आया हुआ पैटर्न है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी भी आ सकता है। m की वैल्यू 1 4 सही है, e की वैल्यू 0 3, e की वैल्यू 0 3 0 3 ये भी सही है। a की वैल्यू 77 7 7, हाँ ये इस पे मैच कर रहा है। एंड t की वैल्यू 69 6 और 90, यही आपका आंसर हो गया। आगे, ब्रेसलेट, रिंग, आर्मलेट, कफ लिंक, बैंगल और क्राउन, इनमें से कौन सा अलग है। ब्रेसलेट हाथ में पहनते हैं, रिंग उंगली में पहनते हैं, आर्मलेट आपकी बाजू में होता है, कफ लिंक जो होता है ये शर्ट में जो आपके बटन उससे लगता है वो भी हाथ का ही हो गया, बैंगल भी हाथ में हो गई। सो ये फर्स्ट 5 जो चीज़ है ये सारी आपकी हाथ की है। क्राउन जो है वो सर पे पहनने वाला है, सो देखो क्राउन इज द ऑड वन। हमें बताना है रिलेशनशिप केनल, डेन और बिल्डिंग में। केनल जो है वो डॉग का घर होता है, डेन जो है वो एनिमल्स का घर होता है, ठीक है, जैसे कि वाइल्ड जंगली एनिमल्स, लायन हो गया, राइट, और बिल्डिंग जो है वो ह्यूमंस का घर है। सो इस हिसाब से इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं बनना, एंड बी विल बी योर आंसर। कंप्लाई फॉलो होता है, सिमिलरली रबल जंक होता है, यस, स्ट्रिक्ट
फ्लेक्सिबल ये तो ऑपोजिट हो गए, रूड जेनरस ये ऑपोजिट हो गया, एक्सपैंड डिमिनिश ये ऑपोजिट हो गए, तो ए विल बी योर आंसर है। अब हम चलते हैं अपना इंग्लिश लैंग्वेज पे। इसमें बताना है हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड्स, एवियरी। नेक्स्ट, the teacher encouraged the students to explore the ideas and think creatively. It will help the students to dash new and original ideas. Synonym बताना है हमें explore का, explore यानी कि discover करना, B. Next, the water in this tank is safe to drink. Safe to drink को one word में क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम potable. After spilling his coffee, he let out a frustrated dash under his breath. What he let out? A curse. Crew तो group हो गया, cruise जैसे आपका ship होता है, ठीक है, so C will be your answer. Next, the punishment for many offences includes fine dash imprisonment. फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट आपने देखा होगा मेट्रो में ट्रैवल करते हुए या वैसे भी कि इसके लिए 200 रुपये फाइन और 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। आई एक्सीडेंटली रिवील्ड अ सीक्रेट अबाउट देयर वेडिंग। रिवील्ड अ सीक्रेट इसका हमें ईडियम बताना है, लेट द कैट आउट ऑफ बैग। अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है बरी द हैचेट का, यानी टू मेक पीस। एंटोनिम बताना है हिंडर। हिंडर यानी कि आप रोक रहे हो किसी को, ठीक है, उसका एंटोनिम होगा कि आप किसी को हेल्प कर रहे हो, तो यानी टू फैसिलिटेट। आई चोज टू अटेंड द वर्कशॉप इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या है? इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ, मतलब कि मैंने वर्कशॉप अटेंड करी किसके चक्कर में? कॉन्फ्रेंस के चक्कर में, लेकिन करनी तो मुझे कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन आई अटेंडेड द वर्कशॉप उस रूप पे। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। पैसिव में आपकी ऑब्जेक्ट पहले आती है और नाउन बाद में आता है। सो द मील जो है आपका ऑब्जेक्ट है, यही होगा, द मील वॉज सर्व बाय द अटेंटिव वेटर। आगे, द पांडाज नेचुरल हैबिटेट, हैबिटाट की स्पेलिंग होती है HABITAT, बी। हमें बताना है अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम। रिस्ट्रिक्ट यानी कि लिमिट करना, रोकना, लिमिट करना है ना, कंस्ट्रेन करना, कर्व करना, ये सारे सिनोनिम्स है रिस्ट्रिक्ट के। प्रमोट करना, हेल्प करना, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। एड्रॉइटनेस, एड्रॉइटनेस का मतलब होता है स्किलफुल, ठीक है, विच इज डेक्स्ट्रस, मतलब बहुत ही स्किल्ड इंसान जो है, डेक्सटेरिटी इज योर आंसर। इनकॉम्पिटेंस मतलब जो कॉम्पिटेंट नहीं है। पॉम्पस यानी कि काफ़ी जील, काफ़ी एक्साइटेड। एंड डिलिजेंट यानी हार्ड वर्किंग। सेलेक्ट करना है ऑप्शन जो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस बताता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब है वो काम हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, तो उसमें हमेशा हैड आता है। तो सतीश हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू द पार्टी, ए विल बी योर आंसर। हमें बताना है इनमें से जो है इम्प्रूव करेगा अंडरलाइन स्टेटमेंट को। शी कैन एबल टू, शी कैन स्पीक several languages. Next, if we examine carefully, we can conclude that the new prototype will be the best of the two devices. इसमें से grammatical error किसमें? best of the two नहीं होगा। देखो, best जब होता है जब दो से ज़्यादा quantities होती हैं। अगर सिर्फ दो ही quantity हैं तो हम comparative better लगाते हैं इसमें। So C will be your answer. आगे, they can be able to, इसमें क्या हो सकता है? दे कैन बी एबल टू जस्टिफाई दोज फिगर्स, इसका दे आर एबल टू जस्टिफाई होगा, सी। आगे, इसमें बताना है हमें सेंटेंस कैसे प्रॉपर बनेगा, ठीक है, चलिए। द टेंशंस ओवर ट्रांसबाउंडरी रिवर waters have been known to trigger a variety of conflicts in different parts of the world. इसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट में? ये आएगा, डिस्पाइट इंडिया and Bangladesh sharing 54 transboundary rivers, there exists only one water sharing treaty between the two, that is the Ganga Water Sharing Treaty, which was signed in 1996 for a period of 30 years. A will be your answer. आगे, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। कंसीड सही है, हाइजीन सही है, ट्रूली सही है, थीफ में THIEF होता है। सेंटेंस क्लोज टेस्ट है। There are four basic causes why fast food is dash to obesity, is linked to obesity, मतलब उससे connected है। Much fast food contains a dash amount of sugar. It contains a significant, काफ़ी अच्छी amount में।
दिस मीन्स दैट यू आर टेकिंग अ ह्यूज नंबर ऑफ डैश कैलोरीज इन फास्ट फूड. कैसी कैलोरीज? अनहेल्दी कैलोरीज. This adds to weight gain and ultimately obesity. Most fast foods have excess sugar, and fat levels that are directly related to increasing dash. Increasing what? Weight. Weight से increase करता है. Increased dash sizes further compound the unhealthy ingredients in the fast food. Increased what? Portions. खाने के जो portions आप बढ़ाते हो तो उससे और ये डिफेक्ट होता है, मतलब इफेक्ट होता है. लेट द कॉन्ट्रैक्ट बी सेंड टू मी. इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? द सेंड मी द कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. अब हमारा लास्ट सेक्शन है जनरल अवेयरनेस. इसके बाद मैं आपको अपना स्कोर दिखाती हूँ. अम्बेडकर अ लाइफ वॉज लॉन्च इन जनवरी 2023. तो ये किसने लिखी है? ये शशि थरूर ने लिखी है. आगे, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है. डमी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये फुटबॉल से रिलेटेड है. ठीक है. चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का जो ट्रेड ऑफ मोनोपोली कंपनी की थी, ये कितने साल के लिए थी? ये 20 ईयर्स के लिए थी. इनमें से कौन सा एड्रेस जो है मोशन ऑफ थैंक्स पार्लियामेंट में करता है? ये है प्रेसिडेंट. दिस क्लाइमेट इज फाउंड अलॉन्ग वेस्टर्न कोस्ट जो है कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड में मिलता है. ओके. और वेट विंटर और डिस्टिंक्ट ड्राई समर सीजन होता है. और वेजिटेशन में स्टैंडर्ड ट्रीज होते हैं, थिक बार्क होती है और वैक्स कोटेड लीव्स होती है. तो ये कौन सा क्लाइमेट है? ये मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है. इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है? तो ये है 112. स्मॉल और रॉकी ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं. जुलाई 2023 में फर्स्ट एवर लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम आया था जिसने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को रिवोल्यूशनाइज करा है. इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में हुआ है? ये यूए की बीच में हुआ है. 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इनमें से किसने सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन रिकॉर्ड करी है? अर्बन यानी कि अर्बन एरिया जो रूरल में नहीं है वैसे. तो इट इज़ इन महाराष्ट्र. What is the tenure of the Comptroller and Auditor General of India? Comptroller and Auditor General of India का कितना टेन्योर रहता है? ये रहता है 6 साल का. इनमें से कौन सा टूल जो है आरबीआई यूज करती है जिससे रेट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए? तो ये तीनों ही यूज करती है. इंक्रीज करती है पॉलिसी रेट में रिजर्व रेशियोज लाइक सीआरआर एंड एसएलआर का यूज होता है. और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में सेल होती है. 1882 में हंटर कमीशन सेटअप किया गया था. तो ये किस चीज़ के लिए था? ये एजुकेशन के लिए था. नवंबर 2023 में गवर्नमेंट ने 1% इंटरेस्ट जो है रिबेट दिव्यांग बोरोवर्स के लिए करा था. ठीक है. एनडीएफडीसी में. तो नेशनल दिव्यांगगंज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर ये आता है. आरबीआई ने लॉन्च की है पहली पब्लिकेशन अपनी सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग कैफरल, जो कि टाइटल्ड रिपोर्ट बनाई है इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023. इनमें से करेक्ट हमें स्टेटमेंट बताना है कैफरल के रिगार्डिंग. तो कैफरल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2011 में सेटअप हुई थी और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है. दिस इज ट्रू. थीम जो है आईएफआर 2023 की जो थी वो थी कनेक्ट द लास्ट माइल. दोनों ही सही हैं. इनमें से कौन सा 5 ईयर प्लान जो है वो फोकस करता है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी? सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के साथ ग्रोथ पे फोकस करता है. तो ये है 9th प्लान. रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक रिसर्च डेवलप डिपार्टमेंट जो है ईआरडी उसमें फीमेल शेयर जो है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो स्कीम है पीएम स्वनिधि उसमें कितना हिस्सा है? तो ये है 43%. नगोर्नो कराबख, मैं शायद से गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, रीजन जो है ये रिसेंटली मेंशन हुआ है न्यूज़ में. ये डिस्प्यूटेड रीजन कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में है? तो ये है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में. ठीक है. आगे बढ़ते हैं.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है लिबरलाइज कर रही है इंडियन इकोनॉमी को। कौन से इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान 1991 के। तो ये कर रही है रिड्यूस करिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है इकोनॉमी में, यस। फिक्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट कंडीशन, यस। एंड इम्प्रूव द फिजिकल डिफिसिट, यस। सो 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। एंशियंट इंडिया के रेफरेंस में तक्षशिला किसकी कैपिटल थी? तक्षशिला आपकी कैपिटल थी गंधारा की। आगे ऑब्जेक्टिव्स जो है अरेंज करने हैं क्रोनोलॉजिकल मैनर में जो प्रियम्बल में मेंशन्ड है। तो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब चाहे तो प्रियम्बल ना याद भी कर सकते हो, मतलब इतना बड़ा नहीं है। सो दिस इज योर प्रियम्बल। आगे इनमें से कौन सा जो है बॉटम में है एनर्जी पिरामिड इकोसिस्टम में? सो प्रोड्यूसर्स कम एट द बॉटम, देन कम्स योर प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड देन योर टर्शरी कंज्यूमर्स एट टॉप। मैच करना है ए को बी से, मतलब कॉलम 1 को कॉलम 2 से। सो पहले में आएगा आपका विब्रियो कॉलरे, ये कॉलरा से रिलेटेड है। सैल्मोनेला टाइफी ये किससे करता है? ये टाइफाइड करता है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी ये क्या करता है? ये टेटनस के लिए है। एंड कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, ये डिप्थेरिया के लिए। देखो आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, लेकिन आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये इससे होगा, ये इससे होगा। सो प्लीज़ अगर आपको ऐसे देख के ऐसे लग भी रहा है ना कि वर्ड्स की मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या होगा, स्किप करो, नहीं, एक बार पढ़ के देखो, क्या पता आपसे हो जाए। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है हड़प्पन टाइम में जो चीज़ें मिलती थी उसके रिगार्डिंग? तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड इन हड़प्पन सिटीज बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल एक्सक्लूडिंग, नहीं, कॉपर और ब्रॉन्ज की बहुत चीज़ें मिली हैं वहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH? तो इससे Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट मिलता है, सॉरी, एंड सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर, ठीक है, H2O। सो यही था हमारे आज का लाइव सेशन, सॉरी लाइव नहीं, मतलब 12th मॉक जो था, जो मैंने अटेम्प्ट किया है उसका जो रियल एनालिसिस है और स्कोर है ये रहा। आपको देखना है तो देख लो। 160 स्कोर है, पता नहीं, सही नहीं है। इजी था इस बार का पेपर, ये वाला मैं इजी कहूँगी। इसमें 170 प्लस होना चाहिए वैसे तो स्कोर, ठीक है। कम रह गया इसमें क्योंकि मैथ्स में मेरा 2 क्वेश्चन गलत हो गए और एक क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, इस वजह से। रीजनिंग में भी एक गलत हो गया, पता नहीं कैसे। खैर, अब भी ज़रूर इसे अटेम्प्ट करिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट करिएगा। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिए, ठीक है। और एग्ज़ाम चैनल को आप सब्सक्राइब भी मत करना, इसको एक्सप्लोर करो, देखो कि आपको अगर लगता है कि आपके एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल है तभी इसे सब्सक्राइब करना, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। क्योंकि इतने सारे सब्सक्रिप्शन लेके आप करोगे क्या? काम भी आने चाहिए ना पढ़ाई के लिए। एंड आपका जो भी स्कोर आया है कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। थोड़ा मौसम ऐसे ही चल रहा है, ध्यान रखिए अपना, बाय।